नमस्कार दोस्तों, आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है लोकशाही अदालत। क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है और भारत को बहुत ज़रूरत है कि भारत में लोकशाही जो है वो अच्छी तरह रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी भी पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मुझे ये भी मतलब नहीं है कि मोदी जी चुन के आ रहे हैं या दूसरा कोई आ रहा है, कोई हो रहा है। मेरा कहना है किसी भी भारत के जैसे देश में या किसी भी देश में जब तक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं रहेगा, वहाँ पे लोकशाही जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। और यही इस चैनल का मोटो है, उसी चैनल को हम लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक मैं पूरी तरह सिर्फ महाराष्ट्र पे फोकस कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में लोकसभा में क्या हो रहा है, कितनी सीट किसकी आ रही है, सारा विश्लेषण मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से मैं इसको 1 तारीख के पहले रिलीज़ नहीं कर पाया। आज की 1 तारीख है, आज 1 जून है, जहाँ पे आज मैक्सिमम 100% वोटिंग हो चुका है और हम किसी भी तरह का ओपिनियन पोल कर सकते हैं। इसलिए मैं आज अपना विश्लेषण, अपनी बात आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मैं अपना ओपिनियन पोल आपके सामने रखने आया हूँ, वो भी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आपने देखा है कि क्या हुआ है। आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा था महाराष्ट्र में पिछले कितने महीनों से, या आप बोल सकते हो 2-3 साल से। या पूरा जो ये पीरियड गया है 2019 से लेके तो अभी तक का पूरा, उसमें अगर आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग लेवल पे हो रही थी। और अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उसको रोकना ये भी एक काम होता है जो हम और आप मिलके कर सकते हैं, क्योंकि लोकशाही को ज़िंदा रखने का काम जनता ही कर सकती और कोई नहीं कर सकता। तो हम ठीक है, मैं आज उस पर तो बात नहीं करने आया हूँ, वो बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले मेरे जो सीरीज़ आएंगी कुछ, उसमें हम वो बात करेंगे। आज मैं बात करने आ रहा हूँ महाराष्ट्र में किसको कितनी सीट मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं किसको कितने सीट मिलेंगी। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति ऐसे 2 अलग अलग यूनिट है जिनको बोल सकते हैं हम। ये 2 पार्टियां हम बोलेंगे जो अपोजिशन में अपने एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। ये एक गठ है, इसको गठबंधन बोल सकते हो, युति बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ये एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो इसमें महाविकास आघाड़ी जो है उसमें 3 प्रमुख पक्ष हैं। एक उद्धव ठाकरे जी का गठ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे। उसके बाद में राष्ट्रवादी, शरद चंद्र राष्ट्रवादी ग्रुप और कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी, अजित पवार जी की राष्ट्रवादी और शिंदे जी की शिवसेना। तो इसमें जो लड़ाई हुई है, इसमें क्या हुआ है और जो महाराष्ट्र की जनता है वो क्या सोच रही है, ये अपने तरह से मैं अपने नॉलेज के बेस पे अपना आकलन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको पार्टी वाइज बताने की कोशिश भी करूँगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। महाविकास आघाड़ी में 48 में से 21 सीट जो है वो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने लड़ी है। उसके बाद में 17 सीट कांग्रेस ने लड़ी है और 10 सीट जो है शरद पवार जी के ग्रुप में लड़ी है। और दूसरी तरफ ये रेशो थोड़ा अलग है, जिसमें बीजेपी ने 28 सीट लड़ी है और 15 सीट शिंदे साहब ने लड़ी है, 1 रासपा ने लड़ी है और 4 सीट जो है वो अजित पवार जी ने लड़ी है। तो ऐसा मिला के टोटल जो लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र की वो है 48। तो ऐसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ में, उद्धव जी के साथ में बहुत सारा समर्थन देखा गया
उसके बाद में उनको एक सहानुभूति मिली, शरद पवार जी को एक सहानुभूति मिली। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये राजकीय विश्लेषण भी कर रहे हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स ये वो, तो सारा एनालिसिस जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैं अपनी मनगढ़ कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे जो इलेक्शन लड़ा गया उसमें बीजेपी और उनके जो गठ है, मतलब जो उनके साथी हैं महायुति के, इनको ये इलेक्शन टफ गया। अगर शुरुआत में देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ये वन साइडेड होगा, लेकिन वन साइडेड पूरा इलेक्शन वन साइडेड कहीं पे नहीं हुआ, पूरे इंडिया में भी नहीं हुआ और महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। और इसमें अगर मैं सीट की बात करूं तो मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूं। कांग्रेस को जो राहुल गांधी बाकी सब लोग हैं, इन्होंने जितना प्रचार किया है उसके हिसाब से जो 48 सीट्स है महाराष्ट्र में, जिसमें से कांग्रेस ने 17 सीट लड़ी है, उसमें से कांग्रेस को मैंने पूरा स्टडी करके अपना पेपर बनाया है, उस पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस को 8 से 10 सीट मिलने के चांसेस है। ये सारा पिक्चर अभी 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। मेरा एनालिसिस भी कितना अच्छा है वो भी आपको पता चलेगा। और राजनीति में कुछ भी होते रहता है, आपको भी पता है, तो जो होने वाला है वो आपके सामने 4 तारीख को आ जाएगा। लेकिन मैं अपना सटीक विश्लेषण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस को 8 से 10 सीट मिलेगी। बीजेपी को जो 28 सीट लड़ी है उन्होंने, उसमें से 15 से 18 सीट मिलेगी। शिवसेना 21 सीट लड़ी है, उसमें से उनको 13 से 15 सीट मिलेगी। शिवसेना शिंदे गठ, उन्होंने 15 सीट लड़ी है, लेकिन उनको सिर्फ 4 से 7 सीट मिलने के चांसेस है। शरद पवार जी का गठ जिसने 10 सीट लड़ी है, उनको 4 से 6 सीट मिलेगी। और अजित पवार जी को 0 to 1, मतलब आई एम नॉट श्योर, 4 ही सीट उन्होंने लड़ी है, उसमें से शायद उन्हें एक खास सीट पे जीत मिल जाए। तो ये पूरा महाराष्ट्र का पिक्चर रहेगा। अगर इसमें हम गठबंधन के हिसाब से जाए तो महाविकास आघाड़ी को 25 से 33 सीट, 25 से 33 के बीच में सीट मिलने के चांसेस है। और महायुति को 19 से लेके 25-26 सीट मिलने के चांसेस है। तो ये जो एक है एनालिसिस, ये मैंने किया है महाराष्ट्र के लिए। और अगर आपको ये सही में कितना सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, इसको देखना है, तो आप 4 तारीख का रिज़ल्ट देख लीजिए, उसको आपको पता चलेगा। अभी एनालिसिस में मेरा कुछ और ऑब्जर्वेशंस है कि जैसे एक सिंपैथी जो थी वो मिली हुई है उद्धव जी को, शरद पवार जी को, तो उनको फ़ायदा हुआ है। कांग्रेस के जो कुछ वोट्स होते हैं, जो उनके परंपरागत वोट्स होते हैं, वो इन गठबंधन में ये सब लोग रहने के वजह से उसका फ़ायदा भी शिवसेना का हुआ है, और शिवसेना के जो वोटिंग्स है उसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है। तो कुछ मुंबई के सीट से जहाँ पे स्ट्रांगली शिवसेना अच्छे से प्ले करके जो कांग्रेस को भी बेनिफिट दे सकती है और शिवसेना को भी बेनिफिट मिलेगा। सही तरीके से अगर देखा जाए तो परभनी, हिंगोली, वाशिम, ये साइड में शिवसेना को वो दोनों तीनों सीट जो है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बीजेपी का जहाँ पे स्ट्रांग है, लाइक नितिन गडकरी जी की सीट है, नागपुर की सीट है, प्लस हो सकता है जालना की सीट है, जो उनकी स्ट्रांग सीट है वो उनको मिलने ही वाली है। तो ये जो सारा खेल है ये बहुत अलग तरह से पलटा। इसमें नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह से नैरेटिव सेट किए हैं वो नैरेटिव बहुत सटीक बैठे हैं। दूसरी चीज़, मतलब कुछ कैंडिडेट चुनने में गलतियां हुई है महायुति से, ये मुझे लगता है, और जिसके वजह से उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कुछ जगह पे जो कैंडिडेट है बहुत लेट डिक्लेयर किए, कुछ जगह पे उन्होंने कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी लग रहा था कि वो उतने स्ट्रांग होंगे, तो वो थोड़ा सा खेल बिगड़ चुका है।
तो जो भी है आपके सामने रहेगा, लेकिन मैंने महाराष्ट्र की 48 सीट का पूरा विश्लेषण आपको दिया हुआ है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए, आज बताइए, कल बताइए या 4 तारीख को बताइए कि मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कितना सटीक लगा और कितना अच्छा लगा। आपके लिए मैं ऐसे ही राजनीति, लोकशाही, सामाजिक वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ राजनीतिक विश्लेषण करवाना है, कुछ राजनीतिक आपका करियर बनवाना है, कुछ करना चाहते हो आप राजनीति में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नीचे मेरे नंबर दिया है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।